दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों आपको लो ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट की तरफ नहीं भागना चाहिए, सस्ते के पीछे नहीं भागना है आपको। मैं आपको बताऊं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, 90% प्लस एप्लीकेशन ऐसे हैं जो अभी भी मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं क्योंकि वो बहुत कम बजट में एप्लीकेशन डेवलप करा लेते हैं, प्ले स्टोर पे डाल भी देते हैं, आइडिया बहुत अच्छा होता है बट वो सक्सेस नहीं हो पाता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं इस वीडियो में कि आप हाई बजट पे जाओ या बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करो एप्लीकेशन पे, लेकिन बहुत लो बजट पे अपने अच्छे आइडिया को वेस्ट मत करो। आइए समझते हैं डिटेल में कि कैसे लो बजट ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट आपके अच्छे आइडिया को कितनी बुरे तरीके से बर्बाद कर देता है। वैसे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे मैं टेक से रिलेटेड, सर्वर से रिलेटेड, ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डालता हूं जो कि अगर आप नॉन टेक्निकल हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर क्यों आपको लो ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट, यानी कि अगर आपका बजट कम है तो आपको क्यों एक बेहतर आइडिया को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए तुरंत। मैं बोलता हूं थोड़ा बजट बढ़ा लो, क्यों, इसको समझते हैं पहले। देखो दोस्तों, क्या होता है जब आपके पास आइडिया बहुत अच्छा होता है जो कि एक्चुअल में वर्किंग होता है, वो मार्केट में उतारोगे अगर आप अपने आइडिया को, तो देयर आर चांसेस कि आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे और एक्चुअल में आप मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। पर होता क्या है कि हमारे पास बजट बहुत कम होता है, ठीक है। बजट कम होने की वजह से हम लोग बहुत सारी कंपनी से कोटेशन लेते हैं और हम ये नहीं देखते कि कौन सी कंपनी क्या सर्विस दे रही है, हम ये नोटिस करते हैं कि कौन सा कंपनी क्या बजट हमको दे रहा है, क्या कोटेशन का प्राइस उसने दिया है, जिसने कम दिया है हम उससे और नेगोशिएट करते हैं, ठीक है। जबकि ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको बताऊं, आप एक सर्विस ले रहे हो, समझ रहे हो। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो अपना बॉडी चेकअप कराने, या आप कुछ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, डॉक्टर अगर आपको ठीक कर रहा है तो वो एक सर्विस दे रहा है आपको, ठीक है। आप वो सर्विस लेके, आप एक ऐप की सर्विस लेके एक प्रोडक्ट रेडी कर रहे हो। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, जैसे मान के चलो आपने ऐसा सोचा कि भाई मुझे पंखा बनाना है, ठीक है। आप किसी ऐसे मैन्युफैक्चरर के पास गए, आपने उसको बोला कि भाई मेरे को एक अच्छा पंखा बना के दे जो कि रिमोट के साथ भी चले, फोन के साथ भी कनेक्ट हो जाए। उसने आपको बना के दे दिया, बट आपका बजट लो था, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो रिमोट से तो प्रॉपर कंट्रोल नहीं होगा, मोबाइल का जो ऐप है उससे भी वो प्रॉपर कंट्रोल नहीं होगा, तो जो आपका प्रोडक्ट है जिसे आप बेचना चाहते थे मार्केट में, वो सक्सेस होगा ही नहीं कभी। क्योंकि वो प्रोडक्ट हो सकता है आप बहुत ज्यादा प्रमोशन करोगे तो 10-20 लोग खरीद भी लेंगे, लेकिन उसके बाद वो सक्सेस नहीं होगा, फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से समझो, आपका जो एप्लीकेशन है वो एक प्रोडक्ट है आपका, उससे आप बहुत कुछ अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने वाले हो। तो जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका हथियार है, उसे अगर आपने शार्प नहीं रखा तो क्या दुश्मन के पास आप जाके लड़ोगे। इसलिए कहा जाता है कि शुरू से ही आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए एप्लीकेशन को लेके, क्योंकि एप्लीकेशन आजकल एक ऐसा डिजिटल बिजनेस है जिसके कमाने की कोई सीमा नहीं है, ये अनलिमिटेड है। जितना ज्यादा आप सोच सकते हो उतना ज्यादा आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हो। अब मैं ये नहीं बोलता हूं कि अगर आपका बजट कम है तो आपको ऐप डेवलप ही नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं क्या करना चाहिए। आपको एमवीपी पे जाना चाहिए। पहले तो देखो कि आपकी एक्चुअल में क्या नीड है, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, पहले उसको सॉल्व करो। लॉग इन, साइन अप, होम स्क्रीन पे कितना चाहिए, उस बजट में क्या बन सकता है वो पहले नोटिस करो, ठीक है। उतना ही बनाओ। अगर नहीं हो पा रहा है उस बजट में भी, अगर वो ज्यादा बजट एक्सटेंड हो रहा है तो इन्वेस्टर लेकर आओ या को पार्टनर लेकर आओ, कोई दूसरा एक अपना फ्रेंड लेकर आओ जो उसमें इन्वेस्ट करे, जिसको आपके ऊपर ट्रस्ट हो, ठीक है। क्योंकि आइडिया अच्छा होता है, उसका डिप्लॉयमेंट अच्छा नहीं हो तो वो सक्सेस नहीं हो। तो डिप्लॉयमेंट स्ट्रांग होना चाहिए आपका, क्योंकि आपके आइडिया में दम है, आपको पता है कि मैं चला सकता हूं। देखो क्या होता है ना, आइडिया पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस आइडिया को सही तरीके से डिप्लॉय ना करना ये सबसे खराब बात है। और यहीं पे 90% लोग फेल होते हैं, जिसकी वजह से आज भी ऐप इंडस्ट्री पीछे है। आज भी ऐप की पावर जो एक्चुअल में लोग हैं जो जानना चाहते तो नहीं जान पा रहे, क्योंकि लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। यूट्यूब भी एक ऐप है। मैं तो यहाँ पे आके यूट्यूब से अर्निंग करने नहीं आता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली अपनी सर्विस सेल करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ तो फ्री में ज्ञान नहीं दे रहा हूँ मैं। कहीं ना कहीं आप मेरे नॉलेज से इंस्पायर होकर मुझे कॉल करोगे, मेरा बिजनेस है ये, ठीक है। तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है, अब देखो अगर यूट्यूब में बग्स रहते या फिर मेरे व्यूज प्रॉपर नहीं जाते, फेक व्यूज आते, तो मैं यहाँ पे आके अपना टाइम क्यों देता, मैं क्यों YouTube पे इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करता, क्वालिटी कंटेंट क्यों बनाता। बट उसमें कोई बग नहीं है, मैं यहाँ पे जो डाल रहा हूँ मुझे ऑर्गेनिक व्यूज आ रहा है, मुझे ऑर्गेनिक बिजनेस मिल रहा है यहाँ से, ऑब्वियस सी बात है, तभी मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी समझना है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तभी कस्टमर आपके पास रेगुलर आएगा, टिका रहेगा, यूज भी करेगा आपके प्रोडक्ट को। तो आपके प्रोडक्ट के लिए आपको बेहतर है कि आपको समझना है कि एक्चुअल में जो डेवलपमेंट कॉस्ट लग रही है वो किस लिए लग रही है, कहां पे लग रही है, इतना क्यों लग रहा है, इन सब चीजों को समझो। लेकिन जस्ट कोटेशन की प्राइस देख के, जिसका कोटेशन का प्राइस कम है, वहां पे भाग जाओ, ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। और मैं मोस्टली ये सारी चीजें नॉन टेक्निकल पर्सन को ही बोल रहा हूं, क्योंकि जो टेक्निकल होता है उनको पता होता है कि एक्चुअल में डेवलपमेंट कॉस्ट क्या लगने वाला। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है, मेरी इस वीडियो पे क्या राय है ये कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।